जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज गुरुपा की श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग होली के दिन पर लेकर हाजिर हुई हूँ। संगत जी और मेरे गुरुपा को होली की बहुत बहुत बधाई। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा जो बुलवाना चाहते हैं आप शुक्राना सत्संग में आप बुलवाएं। अपनी महिमा का बखान आप मेरे द्वारा करवाएं। काफ़ी होली से महीना पहले ही संगत जी मुझे मैसेज आने लग गए थे गुरुपा के, और जो अपने सत्संग सुनते हैं उस पर हेडिंग्स में आने लग गया था कि कुड़िए होली आ रही है, लोग ब्लैक मैजिक करन लई ਤਿਆਰ बैठे ने होली ते तू ये सत्संग सुन 21 दिन सवेरे शाम लगातार सुन ते मैं बाकी आपे देख लवांगा। गुरुपा ने वो कुछ करके दिखाता और गुरुपा ने सानू सारे परिवार नू अपने सारे परिवार नू सेफ रखा है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल दा शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा ने होली वाले दिन मैनू एक अपने पितरां नू खुश करन वास्ते भाई दस्या सीगा संगत जी कि ये कर, और था कि अपना कड़ा प्रसाद पितरों को भोग लगा। तो मैंने आज के दिन होली पे पूरी और आलू की सब्जी भी बनाई थी। तो मेरी मम्मी आई हुई थी। मैं संगत जी और गुरुपा आपसे, आप तो जाने जाना गुरुपा तो, और संगत जी आपसे क्या झूठ बोलूँ, मैंने आज तक कभी पितरों को भोग नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अपने पहली शुक्राना सत्संग में भी बोला, मैंने अपनी सासू माँ को बोला था कि मुझे बताओ पुत्रों का कुछ करना होता है तो मैं क्या किया करूँगी, है ना। तो उन्होंने मेरे को साफ साफ कह दिया था, हम अभी जिंदा हैं, जब हम मर जाएंगे तो कर लियो, ऐसे बोला था। तो मैंने कभी भी पितरों का कुछ नहीं किया। तो मैं फ़र्स्ट टाइम करने जा रही थी, पितरों को भोग लगाना था। तो मैंने अपनी मम्मा, मेरे आए हुए थे, मम्मा से पूछा, मैं कि मम्मी थाली में जैसे सामान खाने का रख के 3 बार पानी घुमा कर ऐसे रखते हैं ना, मिंसते हैं, मिंसना कहते हैं ना हमारे में उनको। तो कहती नहीं मम्मी, मेरे बोले नहीं, वो तो श्राद्ध पे करते हैं, अगर भोग ही लगाना है पितरों को तो तुम जैसे 2 पूरी बनाओ, साथ में आलू की सब्ज़ी तुमने बनाई रखी है जिसमें प्याज लहसुन तुमने डाला नहीं है, और हलवा कड़ा प्रसाद जो गुरुपा ने कह रहा वो कर निकाल लो, 1 पूरी पे रख लो, तीनों मतलब तीनों चीज़ें हो जाएंगी, 2-2 पूरी
और आलू की सब्जी और हलवा प्रसाद। तो ये एक 2 पूरियाँ कौवे को डाल दो, 2 पूरी गौ माता को और 2 पूरी कुत्ते को डाल दो और एक अग्निदेव को डाल दो। तो गुरुपा मैंने वैसे ही किया। और अगर मेरे से ये सब करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी मेरी गुरुपा, तो मुझे माफ़ करना। और कल रात को संगत जी थोड़ी छोटी सी बात पर ही मेरे हस्बैंड अंकल, पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से था, मुझे नहीं पता क्या था, तो छोटी सी बात पर ही गुस्सा होकर घर से चले गए। और पता नहीं गुरुपा ने मुझे रोक रखा था, मुझे नहीं पता। पहले मैं थोड़ी सी, अगर वो कभी चले जाते थे रात को घर से लड़ लुड़ के या कुछ लेट नाइट, तो फिर मैं बार बार फ़ोन कॉल्स करती थी, मैसेज करती थी। पता नहीं अब की बार मुझे गुरुपा ने रोक रखा था कि नहीं मैसेज करना, नहीं कोई फ़ोन करना। तो खुद से ही सुबह अपने आप, पर मैंने गुरुपा से ये अरदास जरूर कर दी, गुरुपा उनका ध्यान रखना, आपके सहारे ही हैं, तो सुबह वो अपने आप घर पे आ जाएं। तो वो गुरुपा ने वैसा ही किया। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आप हमारे परिवार पर, अपने परिवार पर इतनी मेहर रख रहे हो मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना हमारे बच्चों पर, अपने बच्चों पर, अपने नाती नातिन पर अपनी मेहर बनाए रखना, उनको खुश रखना गुरुपा, खुश रखना, किसी प्रकार की कोई उनको तकलीफ़ ना हो बच्चों को। हमारी लाइफ तो जो है चलो वो तो चल ही रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो भी हैं, आप तो जाने जान हो सब कुछ। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। और राज अंकल और लीना आंटी जो हमारे अपलोड करते हैं शुक्राना सत्संग, गुरुपा उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और मैं अपने गुरु मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों बोलिया हर शब्द ਤੁਹਾਡੀ रजा च होवे गुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡੀ बड़ियाई ते ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू इह स्वास देन दा शुक्राना, सानू हमेशा दुखां तो दूर रखन दा शुक्राना, साडे विच पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस भरन दा शुक्राना, सानू सही गलत दा परख करन दा सिखाण दा शुक्राना, साडे हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी अस जिन्ना भी शुक्राना करिए उन्ना ही घट है गुरु महाराज जी। तुसी साडे हमेशा अंग संग रहंदे हो गुरु महाराज जी। साडी हर इच्छा इन्नी नेड़े होके सुनते हो ना कि मैं की असी की कहिए गुरु महाराज जी। बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरु महाराज जी तो इन्ने क्यूट ने ना, हर थोड़ी हर सब दी विश इन्नी नेड़े होके सुनते ने ना, पुछो ना। संगत जी कल गुरु महाराज जी मैनू बाहर लैके गए और एक फ्रेंड नाल लैके गए। मेरी ना बहुत देर दी एक इच्छा सीगी कि मैं अपनी फ्रेंड्स नाल जाके ना किसी ऐसी जगह ते बैठा जिथे मैं अच्छा फील कर सका। सिर्फ ये नहीं कि मस्ती करनी है, हंसना हाय ही हो करना है, एक आराम नाल जाके बैठ
ਬੈਠਾਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਫਤਾਰ ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਫੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੁਫੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬੁਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਲ ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਰਬਿਕ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਾਫਿਲ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਮੂਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੁਫੇ ਖਾਏ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਵੈਜ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੂਸ ਵੀ ਅੱਜ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਮੂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ, ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ, ਨਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਮਟਰ ਸੀ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਤੜਕਾ ਸੀ, ਪੁਲਾਓ ਸੀਗਾ, ਮਟਰ ਪੁਲਾਓ ਸੀਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੀ ਵਕਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸੈਲਡ ਸੂਲਡ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਮ ਅਨੰਦਮ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੂਫੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਇੰਟਰਕੋਂਟੀਨੈਂਟਲ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੂਫੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ,
ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਖ-ਦੇਖ, ਖਾ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਵਾਲੇ ਕਿਊਟ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ सोच के हैरान ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਿਊਟ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ-ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੈंने ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना। आंटी जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना शुकराना शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना। लव यू गुरु महाराज जी। शुकराना 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 जय शुकराना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः गुरुजी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी और आंटी जी जो मैं मेरा सत्संग अपलोड करेंगे उन्हें भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कल अपना शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। हे गुरुपा मेरे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी गुरु जी ने कहा था कि कल तुझको खुशियों के रंग से भर दूंगा और तुझे खूब खुशियां मिलेंगी होली के रंग में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी प्रथम गुरु और मेरे गुरु जी ने कहा यदि किसी के पहले से गुरु है तो भी मुझे गुरु मान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं और मैं गणेश भगवान को प्रथम अपने गुरु मान चुकी थी। तो संगत जी मैंने कुछ दिन से गणेश भगवान का भी मंत्र जाप करना शुरू किया है। करती थी मगर एक ही बार बोलती थी पूजा की शुरुआत में ही, लेकिन फिर उनका भी मंत्र जाप शुरू किया
तो संगत जी जिस दिन मैंने शुरू किया था उसी दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में रास्ते में एक गाड़ी के पीछे डाला था, वो सामान वाली गाड़ी थी। तो उसके पीछे नीचे गणेश जी बने थे, उनके ऊपर भोले बाबा बने थे और ऐसा साइन मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे दोनों गुरु ने मेरे गणपति महाराज और मेरे गुरुपा ने दोनों ने मुझको दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने और देखते ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था, एकदम मन एकदम पावन हो रहा था और तुरंत मुझे याद आ गया कि मेरे दोनों गुरुजी मुझे आज आशीर्वाद दे रहे हैं। वो गाड़ी पहले पीछे थी और थोड़ी देर बाद वो हमसे आगे जब निकली है तो मैंने उनके दर्शन किए। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे, टेलीपैथी से उन्होंने बोला था कि होली वाले दिन मैं तुझे चांद में दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, कल मेरा पूर्णिमा का व्रत था। पूर्णिमा का हर महीने व्रत पड़ता है, तो मेरा पूर्णिमा का व्रत छोटी होली को पड़ जाता है। तो उस दिन बहुत काम हो जाता है। तो घर की पूजा भी होती है, कुल देवी की भी पूजा होती है, उनके लिए लपसी पूड़ी बनती है, वो भी चढ़ाई जाती है और व्रत भी रहता है, तो खीर बनती है, तो काफी काम हो जाता है। तो मैंने बेटी से कहा कि तुम खीर बना लो, तो बेटी ने खीर बना ली थी और मैं और भी काम में लगी हुई थी। गुजिया है, घर का जो भी पकवान बनना होता है तो समय तो होता नहीं है, तो मुझे नहीं टाइम था। तो मैंने कहा जल्दी से जो है बन गई है तो गुरु जी को खीर चढ़ा दो, भोग लगा दो खीर का। तो संगत जी, बेटी ने खीर का कटोरी में निकाल के गुरु पा के सामने भोग लगा दिया था और उसने कुछ गुलाब की पंखुड़ियां थी वो खीर में डाल दी थी। तो खीर के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी हुई थी संगत जी। तो फिर शाम को पूजा का समय हुआ। होलिका दहन से पहले जो होलिका दहन से पहले हमारे यहाँ हम लोग पूजा करते हैं। तो पूजा में पहले घर में पूजा करी माता जी की, अपनी कुल देवी की, कुल देवताओं की, सबकी पूजा करी। उसके बाद होलिका मैया की पूजा करने गई। तो पूजा जब करके आई मैं, उसके बाद फिर मैंने आके पूर्णिमा की कथा पढ़ी, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी। कथा पढ़ के आरती उरती करके उसके बाद काफी थकान हो रही थी, फिर व्रत भी खोलना था। तो संगत जी, जो उम, बेटी ने भोग लगाया था खीर का गुरु पा के सामने, तो उसने कहा कि आप ये प्रसाद ले लो। तो मैंने वो कटोरी मत्थे लगा के ले ली प्रसाद खाने के लिए। और मैंने सोचा कि और भी सभी खीर में ये प्रसाद मिला दूंगी तो ये सब प्रसाद बन जाएगा गुरुपा का। तो संगत जी, मैंने कटोरी में कुछ बना हुआ था, तो मैं ये देख रही कि तो ओम तो है नहीं, ओम तो नहीं लग रहा है। फिर जैसे मैंने कटोरी नीचे रखी है तो एकदम से दिख गया कि वो सेवन बना था। गुलाब की पंखुड़ियों से एकदम साफ साफ सेवन बन गया था। गुरु जी ने 7 नंबर खीर में ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतना साफ साफ सेवन फूलों की पंखुड़ियों से यदि हम अपने आप रखते तो भी ना बनता। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों जन्मों का शुक्राना। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हमेशा होली में बहुत लोग आते ही नहीं है रंग खेलने। तो शहरों का ऐसा माहौल है, तो पिछली बार तो कोई नहीं आया था खेलने, बच्चे बच्चे ही खेले थे। तो इस बार मगर मुझे यकीन था कि गुरुपा ने मुझे बोला है कि तुझे सारे खुशियों के रंग से रंग दूंगा और तुझे बहुत खुशी मिलेगी पुत्र। तो संगत जी, मैं खाना बना ही रही थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लूं, यदि कोई आ गया लगाने तो फिर खाना अधूरा रह जाएगा। तो फिर मेरा खाना मतलब सब्जी बन गई थी, चावल भी बन गया था, पूड़ी बना रही थी। उतने में सामने से एक भाभी वो आ गई रंग लगाने।
तो संगत जी बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया होली हुई इस बार, और बहुत कम लोगों में मगर बहुत अच्छे से बहुत खुशियों का रंग, जैसे गुरु पा ने कहा था उन्होंने खुशियों के रंग दे दिए, और बहुत अच्छे से हम लोग का आज का होली का त्योहार मना। और संगत जी जब हम लोग होली खेल रहे थे तो मैं देख रही थी कुछ उड़ रहा है, तो मैंने कहा कि क्या उड़ रहा है, ध्यान से देख रही थी तो तितली उड़ रही थी। गुरु पा ने कहा था मैं आऊंगा होली वाले दिन, तू मुझे पहचान लियो। तो संगत जी फिर वो तितली हम लोग हँसी-हँसी में फिर गीला रंग करके घोल के एक दूसरे पर डाल रहे थे। तो जो रंग मैंने डाला, जो अपने हाथ से मैंने रंग डाला था, वो रंग नीचे भी गिरा, तो वो तितली उस रंग के ऊपर आके बैठ गई। मतलब गीले रंग पानी में घुला हुआ रंग था, ज़मीन में गिरा, तो तितली उस पर जाके बैठी, और मैं चुपचाप देख रही थी। अब मैं बोल ज़ोर से बोल मुझे बहुत खुशी हो रही थी तितली के दर्शन करके कि ये मेरे गुरु पा आ गए। और वो साथ-साथ थे। संगत जी इतना अच्छा लग रहा था कि गुरुपा इतनी खुशियाँ लुटाते हैं अपनी संगत पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कल भी उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन दिए। जब चंद्र भगवान को पूर्णिमा को मैं अर्घ देती हूँ, तो जब लोटे में जल भर के चंद्र भगवान को अर्घ देने गई थी, तो इसीलिए संगत जी ने कहा सॉरी संगत जी गुरु जी ने कहा था कि मैं तुझे चाँद में दर्शन दूँगा और फूल में, तू मुझे पहचान लियो। तो मैं ये सोच रही कि चाँद में, तो चाँद तो स्वयं गुरुपा ही हैं। जो भी नक्षत्र तारे हैं, सब में गुरुपा हैं। तो और चंद्रमा को भगवान महाशिव ने अपने मस्तक पर धारण भी किया है, तो वो तो साक्षात महाशिव हैं। लेकिन फूलों में मैंने कब देखा, तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा, खीर में जो पंखुड़ियों से सेवन बना था, उसमें गुरुपा ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी संगत को जो दुखी हैं या कभी निराश हैं, तो आप जब उनको अपने से जोड़ लेते हैं, तो उनको कभी दुखी नहीं रहने देते, और गुरुजी आप उनको सारी खुशियाँ देते हैं। गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, हर बार की तरह मैं काफ़ी बहुत ही थोड़ी चीज़ बना पाती थी। अब की बार मैंने गुझिया भी बना ली, नमक पारे भी बना लिए, सेव भी बना लिए, और 2 दिन में बहुत काम कर लिए। क्योंकि मुझे समय नहीं रहता है बहुत सी चीज़ें बनाने का, तो बाज़ार भी कर आई इतने कम समय में। जो भी और मलाल रह जाता है कि बताइए मैं ये नहीं कर पाई, मेरा मतलब जो बनना चाहिए ज़रूरी सामान वो भी नहीं जब हो पाता है, तो बहुत दिल दुखी होता है, बच्चों का मुँह देखना पड़ता है। लेकिन इस बार बहुत अच्छे से होली मनवा दी गुरु पा ने, और बहुत से सामान पकवान बनवा लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ी बात गुरु जी होली खेलने साथ में आ गए, और वो जब रंग पे बैठे हैं तितली के स्वरूप में, तभी मुझे एकदम ध्यान आ गया कि गुरुजी ने कहा था मैं होली वाले दिन तुझको दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लियो। और गुरुजी तितली बन के आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सत्संग को कहने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी बस आपसे यही प्रार्थना है अपनी आपकी सभी प्यारी संगत के लिए गुरु जी, कि सबको इसी तरह से खुशियों से ब्लेस कर दीजिएगा। सबकी त्योहार, सबका हर दिन त्योहार की तरह मने। सारी संगत आपकी हर दिन त्योहार की तरह मनाए, हर दिन खुश रहे, हर दिन उनके जीवन में रौनकें लगी रहें, कभी उन्हें जीवन में दुख का सामना ना करना पड़े। गुरुजी बस यही अरदास है, और सबको खूब लंबी लंबी लाइफ ब्लेस कीजिएगा। किसी घर में किसी तरह का भी कोई अनिष्ट ना होने पाए, सब सुख से रहे, सब सुख से रहें गुरुजी। और सबके घर में, सभी संगत के घर में सब सुख से रहें। मेरे मायके में, मेरे ससुराल में भी सब सुख से रहें। कभी अब किसी तरह का कोई अनिष्ट, कोई कष्ट ना होने पाए गुरुजी। बस
और संगत जी, मैं गुरु जी के इस मंत्र के साथ अपने शुक्राने सत्संग का यहीं समापन करती हूँ। फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शत शत नमन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज मैं अपना सत्संग लेके आई हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़रा रूटीन में सत्संग करूँ, क्योंकि ऐसा मुझे आदेश हुआ है गुरु जी से। जैसा उनका आदेश, उसका पालन मैं कर रही हूँ। और ये बात भी सच है कि हर रोज़ ही एक सत्संग, हर रोज़ हर पल एक सत्संग ही है। और इतने सारी बातें होती हैं, हम तो शायद उनको बयां करना भी भूल जाते हैं। तो जैसे हम कुछ सोचते हैं कुछ कि काश ऐसा हो जाए, और हम गुरु जी का ध्यान करते हैं और वो वैसे ही हो जाता। हो सकता है वो कोई बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन वो आपने प्रे करा और वो आपकी प्रेयर सुनी भी गई और आप जो आउटकम चाह रहे थे वो आपको मिल भी गया। तो उसके लिए बोलना, उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आपका शुक्राना व्यक्त हो और जो नई संगत है उनको भी पता चले कि कितने माइन्यूट लेवल पे गुरुजी संभालते हैं। और प्रेयर में, गुरुजी को प्रेयर करने में, गुरुजी का मंत्र जाप करने में कितनी शक्ति है। ये दोनों चीज़ें इस शुक्राने से सिद्ध होती हैं। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना है वो आज मैं अपना जो शुक्राना बताना चाह रही हूँ वो है कि हमारे घर में कुछ चीज़ों की, जैसे मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कमी थी। वैसे सत्संग जी, मेरी फैमिली में मुझे सच में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और मुझे कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ा। जैसे मैंने कभी ऐसे नहीं कहा हाय उसके पास XYZ चीज़ है और हाय मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो मैं इस मेंटल फ्रेम में नहीं आती। हाँ, किसी की कोई चीज़ होती बहुत हमसे बढ़िया हो सकती है, जैसे हमारे पास हो सकता है सोने की चेन हो, अगले के पास डायमंड की है, तो हम उसको देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको देख के सोचे काश मेरे पास भी होता, या मेरे पास कब होगा। इस टाइप से संगत जी मेरा माइंड वर्क नहीं करता। मैं तो ये सोचती हूँ कि साईं इतना दीजिए जाको कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। भगवान से यही प्रेयर रही है मेरी कि इतना ही हो कि ठीक ठीक सब चल जाए बस, और कोई आए बाहर से तो हम उसका अच्छे से सत्कार कर सकें, कोई कमी ना हो। तो इस भाव में मैं मोस्टली रही हूँ। और सेकंड भाव में मैं जो रही हूँ कि अगर कभी चॉइस करनी पड़े कि पैसा या इंसान, मनी और पीपल, तो पीपल कम फर्स्ट। ये सिद्धांत मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड कुछ साल 2019 में बहुत बीमार हुए थे और उनके ऊपर, संक्षेप में बता रही हूँ कि उनके ऊपर बहुत खर्चा हुआ। खर्चा इतना हुआ कि जितना था वो सभी लग गया। तो अल्टीमेटली जो भी हमारे घर में चीज़ें थी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि जो भी थी, वो चल रही थी, और जब वो ख़राब हुई तो उनको रिप्लेस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, चैलेंजिंग हो गया था। तो संगत जी, ने कई बार कई चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिपेयर कराया और हमने उनसे अपना जैसे अपना काम चलाया।
लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो काम भी नहीं चलता है और आपको वो चीज़ फाइनली लेनी पड़ती है। तो अब ऐसे ही एक हमारा फ्रिज था जो किसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ख़राब हो गया था, और उसको ठीक करने के लिए एक कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन आया जो जिसको काम नहीं ठीक से आता था, तो उसने फ्रिज सारा खोल दिया और फिर सब ठीक भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली एक बहुत मेरा अच्छा हाई एंड फ्रिज एक एक लोकल फ्रिज में कन्वर्ट करना पड़ा, जैसे उसके कनेक्शंस को काट के डिफरेंटली करने पड़े उसके कनेक्शंस के, वो एक नॉर्मल लोअर लेवल फ्रिज की जैसे वर्क करे। तो उस फ्रिज को मैंने कई बार रिपेयर कराया, कई बार उसके साथ अपनी गर्मियाँ काटी, और उसमें ये होता था कि इवन आइसक्रीम मेल्ट हो जाती थी। तो एक बर्निंग नीड हो गई थी कि एक फ्रिज होना ही चाहिए, नया फ्रिज लेना ही पड़ेगा। तो इसको लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम फ्रिज देखने जाते थे तो हमसे लिया ही नहीं जाता था, क्योंकि हमें हैबिट थोड़ी हायर एंड फ्रिज की थी, और जिसकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फीचर्स नहीं बट थोड़ा बड़ा फ्रिज। और जो हमारा बजट था वो थोड़े छोटे फ्रिज का हो पा रहा था। तो एज अ रिज़ल्ट कई बार हम गए, और कई सालों में की बात बता रही हूँ मैं, कि कई बार हम जाते थे और देख के आ जाते थे कि नहीं ये नहीं, अभी हमें तो बड़ा चाहिए। ऐसे करके बड़ा लेने का कारण ये है कि हम लोग जो वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ा सा होलसेल रेट्स पे लेकर आते हैं बल्क में, तो उसको सेव करने के लिए, रखने के लिए थोड़ा बड़ा फ्रिज कन्वीनियंट रहता है। तो उससे थोड़ी ओवरऑल डेली उसका फाइनेंशियल, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है। और वो आप जो है ना होलसेल रेट्स पे लाओ, थोड़ा बल्क में लाओ, तो आपको बड़ी बरकत आती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे। दैट इज़ द लॉजिक फॉर वांटिंग अ बिगर फ्रिज। तो अल्टीमेटली अभी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा हुई, और उनकी कृपा से हमारा बजट कुछ बन पाया, और हमने कंसिडर किया फ्रिज को, और हमने अल्टीमेटली एक फ्रिज ले लिया। और इससे मैं संगत जी अपने गुरुजी का शत शत नमन करना चाहती हूँ कि जो चीज़ हम कई सालों तक नहीं कर पाए वो हम इस बार कर पाए। और इस बार हमारी जो उम्मीद है मुझे कि गर्मियाँ जो है वो इतना फ्रिज के बिना नहीं बीतेंगी, और हमारे पास एक वर्किंग एंड न्यू फ्रिज है जो कि जिसका साइज़ भी ठीक ठीक है। हमारे पुराने फ्रिज से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि मतलब इट्स प्रिटी मच गुड। और सबसे अच्छा फीचर है कि वो उसका नीचे की तरफ है फ्रीज़र, और ऊपर की तरफ है जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है। तो आ, मेरे को भी, जैसे मैं थोड़ा सा अभी नी पेन में हूँ, तो मुझे झुकना नहीं पड़ेगा, सामने सामने सब कुछ होगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी का, क्योंकि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मार्च में कि 7 मार्च के बाद देखना देखो, जितना तुमने सोचा भी नहीं है उससे ज़्यादा हो तुम्हें मैं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करने वाला हूँ, तुम मेरी मुट्ठी भर संगत हो, और तुमने बहुत कष्ट सहा है, और अब तुम्हारा ब्लेसिंग्स रिसीव करने का टाइम है। तो मैं अपने गुरु जी के सामने सिर झुका के बहुत हम्बली खड़ी हूँ कि गुरु जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे अपने इतना स्नेह, इतना ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये आदर, ये प्रेम ही सबसे बड़ा मेरे लिए
एक तोहफ़ा है मेरे लिए, एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है कि गुरुजी मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, मेरे को इतना ब्लेस कर रहे हैं, मेरी फैमिली को इतना ब्लेस कर रहे हैं। तो मन में आता है कि जिसके पास इतने प्यारे गुरुजी हो, उसे किस चीज़ का स्ट्रेस है, तो किस चीज़ का दुख भी होगा, सब टेक केयर हो जाएगा। तो संगत जी, मेरा मेंटल फ्रेम धीरे धीरे ऐसे ही होता जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपना ज़िंदगी की हसल, ज़िंदगी का स्ट्रगल को मैं हाथ छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी हसल, अपनी संघर्ष, अपने आदर्शों के हिसाब से मैं चल रही हूँ बिल्कुल। और ऑन द अदर साइड जो है, जो मेरे को जो चीज़ मेरे पास नहीं थी, फेथ मेरे में कम था, ना के बराबर। गॉड पे तो था, लेकिन एक मेरे पास एक कोई सिस्टम नहीं था जिस पे मैं फेथ करके पर्टिकुलरली चल रही थी। मैं अपने पे ही फेथ करके चल रही थी। डिवाइन एनर्जी, अनडिस्क्राइबेबल डिवाइन एनर्जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी। बट नाउ आई हैव दैट undescribable divine energy in the form of गुरुजी। कि मैं उस उनका नाम है मेरे पास, उनका नाम है गुरुजी, उनका फॉर्म है मेरे पास, जो मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है, वो उनका फॉर्म है। और जो उनका बहुत अथाह प्रेम मेरे को महसूस होता है कि एक वार्म सनलाइट के जैसे मेरे को सराउंड करता है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन मुझे लगता है कि मुझे जैसे मैं बिना तले के थी, मुझे बिना, आज मेरे को जगह मिल गई, कहाँ खड़ी हूँ मैं, वो चीज़ मुझे मिली है गुरुजी से। इट कंप्लीट्स मी इन अ वे नथिंग एल्स कंप्लीटेड मी। तो इसलिए मैं बहुत गुरुजी का मैं धन्यवाद करती हूँ, गुरुजी का शत शत नमन करती हूँ और इतना शुक्राना करती हूँ। और मैं अपनी प्रेयर्स में, जब मैं प्रेयर करती हूँ गुरुजी को अपनी फैमिली के लिए, तो मैं ब्लेसिंग्स हर वक्त सीख करती हूँ उनसे कि गुरुजी आप मेरी फैमिली को सेफ रखिए, मेरी फैमिली को ब्लेस्ड रखिए और हेल्दी रखिए। और मैं अपने प्यारे गुरुजी से, क्योंकि मेरे को पता है हमारे गुरुजी बहुत 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 काइंड है, ऐसा मुझे अपने गुरुजी से फीलिंग आती है कि सबसे काइंड जिसे कहते हैं ना, डिवाइन एनर्जी है गुरुजी। तो मैं उनसे ऑलवेज प्रे करती हूँ कि गुरुजी, अगर कोई ऐसा है जो बहुत अंधेरे में है, दुख में है, बहुत ज़्यादा पेन में है और वो कुदरत में दुहाई लगा रहा है, तो गुरुजी आप चले जाइए उसके पास, उसकी मदद कर दीजिए। ऐसा मैं अपने गुरुजी को रिक्वेस्ट ऑलवेज करती हूँ। मैं उनका थोड़ा सा काम बढ़ाती रहती हूँ कि गुरुजी आप उसकी हेल्प कर दीजिए, वो जिसको मैं नहीं जानती, वो जो किसी ऐसे दुख में है जो कि उसके लिए अनबेरेबल हो रहा है, तो मैं उसके लिए, वो एक अननोन एंटिटी ज़रूर होती है दुनिया में, कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो किसी किसी पर्टिकुलर दुख से किसी वक्त बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा होता है। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इस अंधेरे अंधेरे कुएं में से मैं निकली हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी एक टाइम पे, तो मुझे उस वक्त जो हेल्प आती है, उस वक्त जो किसी भी फॉर्म में हेल्प आती है, किसी भी फॉर्म में इंकरेजमेंट आती है, इवन आपको अगर कोई छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी दे देना उस टाइम में, कि यू डूइंग अ गुड जॉब, कोई आपको ये भी बोल दे उस अंधेरे में, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कैंडल का काम करती है। हाँ, तो ये मेरा टेक है कि अपने गुरुजी से मेरा जो कनेक्शन है, कुछ इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन जो मैं फील करती हूँ कि गुरुजी ना केवल मेरे लिए आप ब्लेसिंग्स रखें, बट उस एक कोई हो जो कोई बहुत प्रॉब्लम में, आप उनके लिए भी रखें।
और वैसे गुरुजी कहते हैं कि अपना ही मत सोचो, औरों का भी सोचो। तो गुरुजी, हो सकता है कि मैं अभी इतनी फाइन नहीं हुई हूँ, मैं फाइन होने की चेष्टा ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है मुझे अभी गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं है कि कभी मेरे अंदर लोअर वाइब्रेशन इमोशन नहीं आता। आ जाता है कभी कभी गुस्सा, थोड़ा सा इरिटेशन, बट मैं एक एफर्ट कर रही हूँ कि ना मैं इन चीज़ों को से थोड़ा ऊपर उठूँ और मैं अपनी वाइब्रेशन हायर लेवल पे लेके जाऊँ, अपनी कॉन्शियसनेस को भी हायर लेवल पे लेके जाऊँ, मैं एक स्टेप अप करूँ। और मैं हो भी रही हूँ। मैं पहले पूजा के किसी रूटीन में नहीं थी, गॉड को फियर करती थी, और गॉड को फियर नहीं करती थी, मैं गॉड को एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट और लाइक करती थी, मैं बॉन्डेड थी गॉड के साथ, लेकिन एक फॉर्मेट में नहीं थी मैं। और अब मैं एक फॉर्मेट में आ रही हूँ, मेरा एक थोड़ा सा रूटीन है कि मैं जोत जलाती हूँ, मेरा थोड़ा सा रूटीन है कि मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, थोड़ा सा रूटीन है कि मैं थोड़ा सा जाप करती हूँ। और आई फील कि ये जो रूटीन मेरे अंदर आ रहा है, ये मुझे हर वे में आई थिंक इम्प्रूव करेगा। अब मैं इस चीज़ के लिए अपने गुरु को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे मेरे इतने इतने दयालु गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आप मुझे इतना इम्प्रूव कर रहे हो, आप मेरे को मेरे सबकॉन्शियस लेवल को एक थोड़ा ऊंचे लेवल पे ले जा रहे हो धीरे धीरे। मैं आपकी उंगली पकड़ के एक बच्चे के जैसे मैं आपके साथ साथ चल रही हूँ गुरु जी। अपना आशीर्वाद मुझ पे रखिएगा, मुझसे कोई भूल ना हो, और मैं आपकी अच्छी संगत बनी रहूं, आगे और बनूं, ऐसा मेरा प्रेयर है गुरु जी। और इसी के साथ मैं आज का शुक्राने को विराम देती हूँ, और अपने अगले शुक्राने के लिए भी मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरे हर रोज़ मेरे लिए एक शुक्राना है। हर रोज़ मैं थैंक्स करती हूँ गुरु जी, थैंक यू। हमारे पास वो सब है जो औरों के पास नहीं है। हमारे पास गर्मी सर्दी से बचाने के लिए छत है, हमारे पास 3 टाइम का खाना है, हमारे पास कपड़े हैं, हम बहुतों से बेटर हैं। और इसके लिए गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ। वॉट वी आर, वेयर वी आर, एज वी आर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। हम कभी इससे वर्स्ट ना हो, इससे नीचे ना जाएं, हम हों तो इससे इम्प्रूव करें। जब हम इम्प्रूव करें तो हम औरों को भी किसी न किसी तरह से उनका सहारा बन सकें, कुछ अच्छे काम कर सकें, हम इस दुनिया में अच्छाई में कंट्रीब्यूट कर सकें। ये मेरी तहे दिल से विश है। तो प्यारी संगत जी, आप सबके लिए भी मेरी विश यही है कि आप सब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें और इनकरेज्ड रहें, अपनी हसल में जारी रहें, और अपना दिल किसी बात से ना तोड़ें, और आगे बढ़ते रहें। और गुरु जी आपके साथ हैं, और सारी संगत की एनर्जी भी आपके साथ है, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप अपने आप को कभी अकेला फील ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शत शत नमन मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।